कोई नया नया विवाह हुआ, ये जो बच्ची विवाह बहू बनकर के गई, इसके पिता वैद्य थे, बहुत उच्च कोटि के, समाज में बड़े प्रतिष्ठित, अकेली पुत्री, बड़े लाड़ प्यार में पली, बड़ी सुख सुविधाओं में पली, पर समझदार है, विदुषी है। पिता बहुत अच्छे संस्कार पिता ने दिए। जहां गई है वो लोग भी समाज में बड़े प्रतिष्ठित, बड़े भद्र हैं, पर एक एक जो मां है ना, वो भूमिका बदलने पर उसकी वृत्तियां बदल जाती हैं। वो जब अपनी बच्ची को सामने देखती है तो वो कुछ और समझती है, कुछ और बोलती है, कुछ और करती है, कुछ और हो जाती है। जब वो बहू को सामने देखती है तो किसी और भूमिका में पहुंच जाती है वो अकेली। सास की भूमिका में आते ही उसके शब्द बदल जाते हैं, स्वर बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है, सोचने का, देखने का ढंग बदल जाता है। पर जब वो मां की भूमिका में होती है तो उसकी वृत्तियों में कुछ और परिवर्तन आ जाता है, और प्रायः सबके साथ ही ऐसा है। तो सास और थोड़ी सी तेज तर्रार जैसी समझी जाती है बेचारी। वैसे आजकल की सासों की तो मुश्किल है। वे आजकल जो सास की भूमिका में है ना माताएं, उनको दोहरी चोट पड़ी है। जब वो बहू थी तो सास की डांट खाई, और अब बहुओं के अनुशासन में रहना पड़े। आंख दिखा दे बहू थोड़ी देर में, सीधे रहे, नहीं तो ये कर दूं और वो कर दूं। आजकल की जो पीढ़ी है बड़ी कठिनाई में। तो जो माता माने सास की भूमिका में थी, वो ऐसा मत कर, ऐसा कर, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मत करो, तुमको कुछ सिखाया नहीं, ऐसा कुछ कुछ बोल देती थी। परम स्वतंत्र, परम स्वाधीन, सब कुछ सुख भोगा था बच्ची ने। बहू बन करके आई तो रोक टोक उसको अच्छी नहीं लगे, बड़ी परेशान हो, भगवान से मनौती मनाए, आरती करे, हे प्रभु सास कम मरे। तो आरती कम करे और भगवान से ये कहे कम मरे बुढ़िया, जल्दी उठे तो चैन आए। पतिदेव बहुत अच्छे, बड़े सीधे थे। वो बेचारी माँ और पत्नी में संतुलन बनाने के चक्कर में दुबले होते चले जा रहे। और ससुर जी तो शांत मूर्ति महादेव ने कुछ लेना देना ही नहीं। बस उसकी आंखों में खटकती तो वो मैया खटकती। एक साल के बाद में बेटी घर आई। पिता ने पूछा, वैद्य जी ने पूछा, बेटी सब ठीक है ना? तेरे सागे सब ठीक चाले ना, ससुराल में सब ठीक है? बोले पिताजी सो तो सब ठीक है, पर सास बहुत खराब है। क्या खराब है? बोले बहुत रोक टोक करती है, जीना हराम कर रखा है, या तो वो रहेगी या मैं रहूं। पिता जानते थे कि बालिका संस्कारी है, हमारी पुत्री अच्छी है, और वो जो दूसरे परिवार की वो महिला है वो भी बहुत भद्र है, पर कुछ गड़बड़ है, कुछ समझदारी में, कुछ सामंजस्य में कमी है। तो क्या करना चाहते हैं? बोले ऐसा करो पिताजी, आप तो बड़े विद्वान हो, बड़े उच्च कोटि के वैद्य हो, ऐसी कोई दवा दो, जहर दे दो, उसको खिला करके मैं मार डालूं। पिता ने कहा पागल है क्या? तुमने यदि जहर खिलाया तो वो बुढ़िया तो मर जाएगी, पर सारे जीवन को तू जेल में रहेगी, मेरे माथे कलंक लग जाएगा। पगली ऐसा नहीं करते। बोले नहीं पिताजी, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा एक काम कर, मैं कल बताऊंगा, आज छोड़ दे। पिताजी सोचने लगे क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने 6 महीने की बहुत छोटी छोटी मात्रा की सुंदर सुंदर सी पुड़िया बनाई, और सवेरे अपनी पुत्री को कहा बेटी अब घर जा, और जैसा मैं कहूं वैसा 6 महीने तक करना, तेरी सास अपने आप मर जाएगी, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर करना क्या पड़ेगा? बोले ये जो मैंने पुड़िया रख दी हैं, इन पुड़ियाओं में से चुपचाप भोजन में एक पुड़िया रोज डाल दिया करना। धीरे 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 तेरा काम बन जाएगा। और सुन, शक ना हो जाए, संदेह ना हो जाए तेरी सास को या किसी और को, इसलिए सवेरे उठते ही रोज अपनी सास के चरण छूना, और रात को अपनी सास के पांव दबा करके सोना। सवेरे उठते ही सास के पांव छूना, और रात को सोने जाए तो अपनी सास के पांव दबा करके तब सोने जाना।
और बढ़िया से बढ़िया जो तेरी सास को पसंद आता हो वो बढ़िया, कभी रबड़ी बनाना, कभी रसगुल्ला बनाना, ऐसे खीर खिलाना और उसमें पुड़िया डाल देना चुपचाप, सब्जी अब्जी में किसी में। बेचारी मन पर पत्थर रख करके उसके पांव छूने मुझे, पर मारना है तो चलो ये नाटक भी करेंगे। और सुन बेटा, कभी कितना भी कड़वा बोले तेरी सास, कभी लौट करके उत्तर मत देना। शंका हो गई ना तो उसके मरने के बाद में पुलिस तुझको ही पकड़ेगी। इसलिए बेचारी बड़ी सीधी हो गई। आई तो जाते ही सबसे पहले सास को जो साड़ी पसंद थी वो साड़ी पहुंचाई, जो सामान पसंद था वो पहुंचाया, पांव छुए। सास कह रही है उल्टी गंगा कैसे बह रही है। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। अच्छा, कभी कभी मनुष्य है ना, शंका भी करता है अच्छे काम पर भी, तो बेचारे पर पछता नहीं, बोल देता है। तो उसने कह दिया क्या बात है, क्या पाठ पढ़ के आई है, क्या जादू टोना कर रही है। पर पिता ने कहा था बेटा कितना भी उल्टा बोले आपको उल्टा उत्तर नहीं देना है। रोज पांव छूने लग गई, रात को पांव दबाने लग गई, कभी कभी सर में तेल की मालिश भी कर दे और लौट करके उल्टा उत्तर नहीं देती। जो सास कहे वो करे, रोज एक पुड़िया डाल दे। बहू मगन है, अब तो 3 महीने हो गए बेटी, 3 महीने का झंझट और है, अब तो जाने वाली है, मन ही मन में सोच रही है। और जैसे जैसे पुड़िया बढ़ती जाए वैसे वैसे सास सुधरती जाए, आनंद आता जाए और अधिक खाती जाए। बहू सोचती खा ले बेटी थोड़े दिन और तब बताएंगे, 6 महीने पूरे हो जाने दो। 3 महीने में तो घर का वातावरण बदल गया। सास आश्चर्यचकित हो जाए, बाहर जाए तो कहे रे भगवान ऐसी बहू सारी दुनिया को दे, मेरी बहू के जैसी तो दुनिया में कोई बहू होगी नहीं, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सेवा करती है। और जरा सा बहू को छींक आ जाए तो सास बच्ची के जैसी उसकी सेवा में लग जाए। अब धीरे धीरे 5 महीने हो गए। अब दोनों में इतना तारतम्य बना, इतना दोनों में आपस में सामंजस्य बना कि सास को बहू के बिना चैन ना आए और बहू को सास के बिना चैन ना आए। 5वां महीना पूरे होते होते बहू का दिल धड़कने लग गया, मैंने तो ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया, इसका जीवन तो 1 महीना शेष बचा है, ये मर जाएगी, मुझको दूसरी माँ मिली है, फिर कौन संभालेगा मुझको, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन रखाएगा। कितना सुख है इसके होने से। एक दिन अर्जेंट बहुत आवश्यक फोन करके पिता को कहा पिताजी मैं मिलना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा आजा बेटा, क्या बात है, घर में सब ठीक? बोले सब ठीक है। गई दौड़ी दौड़ी पिताजी से कहा पिताजी सब कुछ ठीक है, पर अब ये बताओ कि मेरे से जो पाप हो गया उसका प्रायश्चित क्या है, मैं क्या करूं, मेरी सास नहीं मरनी चाहिए। पिताजी ने कहा रे तू पहले आई थी तो कहती उसको मरना ही चाहिए, वो रहेगी तो मैं नहीं रहूं और मैं रहूं तो वो ना रहे। बोले पिताजी जो था सो था, पर आपको नहीं पता, जब से आपने वो दवा दी है भगवान जाने क्या, मेरी माँ मेरी सास बहुत खाती है, बड़ी प्रसन्न रहती है, बड़ी सेवा करती है, बड़ा ध्यान, मेरे खुद ही सर में तेल लगा दे, मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे कपड़े धो देती है, अब पहले वाली नहीं रही हो। कुछ ऐसा करो पिताजी कि जहर का असर खत्म हो जाए, मेरी सास मरे नहीं। पिताजी ने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले जा बेटी तेरी सास नहीं मरेगी, पर बोले आपने जो जहर की पुड़िया दी थी वो तो पूरी होने वाली हैं। बोले कौन कहता जहर की पुड़िया, मैंने तो लवड़भास कर दिया था। मैंने कहा जहर की पुड़िया दी, मैंने तो ऐसा चूरन बना के दिया कि सब्जी में डालो तो उसका स्वाद और बढ़ जाए और ज्यादा खाए। तात्पर्य क्या है, मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहता है बाहर, वो कुछ कर देंगे तो बात बन जाएगी। ये पुड़िया तो केवल बहाना है। वो समझदार पिता को अपनी बच्ची का घर बचाना था, इसलिए अपनी पुत्री को अपनी संस्कृति का ज्ञान कराया, अपने दायित्व का ज्ञान कराया। और असली बात ये नहीं है कि पुड़ियाओं से कौन मरेगा और कौन जिएगा।
आप अपने जीने के ढंग में बदलाव ले आएंगे तो आपके घर के वातावरण में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। एक माँ जो हृदय अपनी पुत्री के लिए रखती है वही हृदय अपनी बहू के लिए रखने लग जाए तो ये भारतवर्ष के सारे घर स्वर्ग हो जाए। एक बहू जो भाव अपनी माँ के लिए रखती है वही भाव अपनी सास के लिए रखने लग जाए तो सारे घर धरती पर ही वैकुंठ के रूप में परिवर्तित हो जाए, कुछ नया करना नहीं पड़े। पर हमने तो मन में ठान रखा है कि सास का मतलब शत्रु होना है, प्रतिद्वंदी होना है, बहू का मतलब पराया होना है और पुत्री का मतलब अपना होना है, माँ का मतलब अपना होना है।